क्राइस्ट द रिडीमर। साथियों, फोटो में दिख रही इस स्टैचू से तो आप सब वाकिफ हो गए ही। साथियों, आज हम कुछ विश्व में मौजूद 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में से एक वंडर के इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसे ईसाई धर्म का प्रतीक माना जाता है, जिसे हम क्राइस्ट द रिडीमर के नाम से भी जानते हैं। आज फिर कुछ नया सीखेंगे। हटकेले मन की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। व्यूअर्स, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा माउंट कोर्कोवाडो, रियो डी जनेरियो, दक्षिण ब्राजील के शिखर पर ईसा मसीह की पुर्तगाली विशाल प्रतिमा स्थापित है। यह सन 1931 में बनकर पूरा हुआ और यह प्रतिमा 98 फीट लंबी खड़ी है। इसकी क्षैतिज रूप से फैली हुई भुजाएं 92 फीट हैं और मूर्ति हजारों त्रिकोणीय सोपस्टोन टाइलों के मोज़ेक के प्रतिबिंबित कंक्रीट की बनी हुई है। यह एक चौकोर पत्थर के समान आधार पर स्थापित है, जो 26 फीट यानी 8 मीटर ऊंची है, जो खुद एक पहाड़ शिखर के ऊपर एक चबूतरे पर स्थित है। यह प्रतिमा दुनिया में सबसे बड़ी आर्ट डेको शैली की मूर्ति है और रियो डी जनेरियो के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले स्थलों में से भी एक है। अब हम जानेंगे क्राइस्ट द रिडीमर के इतिहास के बारे में। सन 1850 के दशक में विंसेंटियन पुजारी पेड्रो मारिया बॉस ने इसाबेल का सम्मान करने के लिए माउंट कोर्कोवाडो में एक ईसाई स्मारक को रखने का सुझाव दिया। हालांकि ब्राजील की राजकुमारी रिजेंट और सम्राट पेड्रो की दूसरी बेटी द्वारा इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई थी। सन 1921 में रियो डी जनेरियो के रोमन कैथोलिक समुदाय ने प्रस्ताव किया था कि 2310 फुट या 704 मीटर ऊंची शिखर सम्मेलन पर ईसा मसीह की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा, जिससे उसकी ऊंचाई के कारण रियो में कहीं से भी देखा जा सकेगा। नागरिकों के द्वारा राष्ट्रपति से अनुरोध करने पर पीसीओ ने पर्वत कोर्कोवाडो पर मूर्ति के निर्माण करने की अनुमति दे दी। अब बात करेंगे इसकी वास्तुकला की। अनुमति मिलने के बाद आधार की नींव औपचारिक रूप से 4 अप्रैल सन 1922 को रख दी गई। हालांकि स्मारक के अंतिम डिजाइन को तब तक नहीं चुना गया था। उस वर्ष एक डिजाइनर को खोजने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित भी की गई थी और ब्राजील के इंजीनियर हेक्टर दा सिल्वा कोस्टा को उनके आंकड़े के आधार पर चुना गया था। स्थानीय इंजीनियर हेक्टर दा सिल्वा कोस्टा ने प्रतिमा को प्रारूपित किया। प्रतिमा का ढांचा फ्रांसीसी मूर्तिकार पॉल लेंडोव्स्की द्वारा तैयार किया गया था। ब्राजील के कलाकार कार्लोस ओसावाल्ड के सहयोग से सिल्वा कोस्टा ने बाद में योजना में संशोधन किया। ओसवाल्ड ने इस विचार का अनुरोध किया कि ईसा मसीह के खड़े होने के साथ उनकी बाहें खुली होनी चाहिए। वह फ्रेंच मूर्तिकार पॉल लेंडोव्स्की, जिन्होंने अंतिम डिजाइन पर सिल्वा कोस्टा के साथ काम किया और मूर्ति का सिर और हाथों के प्राथमिक डिजाइनर के रूप में स्वीकार किया गया। फंड निजी तौर पर मुख्य रूप से चर्च द्वारा उठाए गए थे। सिल्वा कोस्टा की देखरेख के तहत निर्माण सन 1926 में शुरू हुआ और 5 साल तक जारी रहा। उस समय के दौरान सामग्री को रेलवे के माध्यम से लाया गया और श्रमिकों को शिखर तक पहुंचाया भी गया। प्रतिमा 12 अक्टूबर 1931 को बनकर तैयार हो गई। वर्ष 1980 में समय समय पर इसे मरम्मत और पुनर्निर्मित कराया गया। क्राइस्ट द रिडीमर स्मारक को जीर्णोद्धार कार्य 1980 में पोप जॉन पॉल द्वितीय के आगमन से पहले ही पूरा किया गया और 7 जुलाई सन 2007 को स्विट्जरलैंड स्थित द न्यू ओपन वर्ल्ड कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई एक सूची में क्राइस्ट द रिडीमर को दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक का नाम भी दिया गया। सन 2010 में एक बड़ी परियोजना में सतह को मरम्मत और नवीनीकृत भी किया गया था। प्रतिमा और इसके आसपास के कार्य 2003 से और 2010 की शुरू में भी पूरे किए गए। सन 2003 में मूर्ति के आसपास प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की सुविधा के लिए सीढ़ियों, पैदल रास्तों और ऊंचे चबूतरों एलिवेटर्स के एक सेट की स्थापना भी की गई। व्यूअर्स, इसी के साथ आज का भी वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि तो हुई होगी। आप सब अपना प्यार आपके अपने इस चैनल के लिए इसी तरह बनाए रखिए। वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा। मिलते हैं अपने अगले एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।